रानी जी, शत्रुओं की संख्या हमसे 5 होगी। अब हमारे पास थोड़े ही सैनिक रह गए हैं, किंतु उनका मनोबल नहीं गिरा है। लेकिन फिरंगियों के काफी सैनिकों के मारे जाने पर भी हमारी विजय के आसार नजर नहीं आ रहे। आप ऐसा कीजिए कि रण क्षेत्र छोड़कर जंगल के रास्ते निकल जाइए। माधव जी, जब तक मेरा एक भी सैनिक जीवित है, मैं रण क्षेत्र से पलायन नहीं करूंगी। लेकिन रानी जी, मक्कार शत्रु के सामने लड़ते लड़ते प्राण त्याग देने से अच्छा है कि फिर से नई तैयारी करके इन्हें करारा निकाल दिया जाए। लेकिन माधव जी, पीठ दिखाकर भागने से जग हसाई का सामना मैं कैसे कर सकूंगी? जग हसाई को महत्व न दें रानी जी। देश सर्वोपरि होता है, देश। और फिर शत्रुओं के हाथों में पड़ जाना होलकर वंश के लिए हितकर नहीं होगा। हम भारतीयों की पथ प्रदर्शिका हैं। आपके कुशल के नेतृत्व के अभाव में हमारे योद्धा क्या कर पाएंगे? आपकी प्राण रक्षा में ही देश की सुरक्षा निश्चित है। आप कुछ रणबांकुरों को लेकर शीघ्र ही जंगल के रास्ते निकल जाएंगे। तब तक मैं वीर सैनिकों के साथ में दुश्मन को उलझाता हूं। लेकिन माधव जी, अभी तो मैं हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकती हूँ। आप स्वयं देख रहे हैं कि मुंह में लगाम खावे मैं दोनों हाथों से शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटती हुई जरा भी शिथिलता महसूस नहीं कर रही हूँ। रानी जी, यह ठीक है कि आपके पराक्रम के आगे दुश्मन के बहादुर भी आपका सामना करने से कतरा है। लेकिन हमारे मुट्ठी भर सैनिक आपका ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाएंगे। इतिहास साक्षी है कि आज से ठीक 13 वर्ष पूर्व 1804 में इसी महीपुर क्षेत्र में होलकर वंश ने बहादुर और कुशल रणनीति से कीर्ति पताका फहराई थी। किंतु आज की विषम परिस्थितियों के कारण निकट भविष्य में इस पराजय का जवाब देना ही होगा रानी जी, देना ही होगा। और समय को पहचानते हुए सूझबूझ से अगर काम नहीं लिया गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा रानी जी, कभी क्षमा नहीं करेगा। ठीक है माधव जी, आप जैसे वीर कुशल राजनीतिज्ञ के परामर्श पर मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। रण क्षेत्र में पलायन से पहले मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आप जैसे पराक्रमी योद्धा से प्रेरणा पाकर जीवन की अंतिम सांसों तक इन दगाबाज फिरंगियों के खिलाफ लड़ती रहूंगी।